औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 76 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 62 से अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों की सिफ़ात और फिर सिफ़ात बयान करने के बाद उनके इनामात बयान फरमाए। इनामात में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको जज़ा के तौर पे बहुत अच्छे ठिकाने दिए जाएंगे और ये इस वजह से होगा कि उन्होंने सब्र किया अल्लाह की रज़ा की खातिर। सब्र का अजर अल्लाह तबारक व तआला हर जगह बयान फरमाता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्रन जमील, सब्र बहुत खूबसूरत चीज़ है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बच्चों की वजह से पांची हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वजह से, तो आपने फरमाया सब्रन जमील। और फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची बीमारी से, आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए, इस कदर बीमारी थी, तो आप भी यही फरमाते थे सब्रन जमील। सब्र करने वालों को हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा अजर दिया, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी को दफ़ा कर दिया, ख़त्म कर दिया और आखिरत का अजर रख दिया। दुनिया में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिला दिया और जितना अरसा मुफ़ारक़त में तकलीफ़ में निकाला, उसका अजर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बादशाहत की सूरत में, जो कि याकूब अलैहिस्सलाम के सामने हुआ, वो अता फ़रमाया। और आखिरत का लिए अजर का कोई हिसाब नहीं है। आखिरत के अजर का ठिका अल्लाह तबारक व तआला। इसके अलावा एक बात हो रहा है कि दुनिया में अगर कोई मामूली सा सब्र का भी, कल भी मैंने जिक्र किया, अगर कांटा चुभने पे भी कोई बंदा सब्र करता है और अल्लाह के रज़ा का पर खुश होता है और अल्लाह के रज़ा पे मुतमईन होता है, रज़ामंद होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका भी अजर अता फ़रमाते हैं। आखिरत के अजर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उलाइका युजज़ूना, उनको ज़रूर जज़ा दी जाएगी और गुरफ़ा, वहाँ उनके लिए महल तामीर किए जाएंगे बड़े बड़े और बिमा सब्र, इस वजह से कि उन्होंने सब्र किया। और उसके अलावा फ़िहा, उनके लिए तहय्या तोहफ़े होंगे और तोहफ़े के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती होगी। और सलामती कल मैंने अर्ज़ की कि मतलब ये कि हमेशा का ठिकाना होगा। अब आयत नंबर 76 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं खालिदीन फ़ीहा, और वो जो उनको मकाम ठिकाना दिया जाएगा खूबसूरत, अनवा अक़साम की नेमतें उसमें मौजूद होंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और वो उसमें बहुत खुश होंगे। जिसको जिस दर्जे का ठिकाना दिया गया होगा वो उसी में मुतमईन होगा और वो हमेशा के लिए उनका होगा। सलामती का मतलब भी यही कल मैंने ज़िक्र अर्ज़ किया था कि इसका मतलब है कि कोई चीज़ जब इंसान को दी जाती है तो उसके छीनने का या ज़ाया होने का डर मसल्लत रहता है। जब छीनने और ज़ाया होने का डर रहता है तो वो उसको फुली इंजॉय नहीं कर सकता। सो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वहाँ सलामती कह दी गई कि बेफ़िक्र और बग़ैर किसी टेंशन के रहो। और यहाँ फिर दूसरी दफ़ा दोबारा ताकीद फरमा दिया खालिदीन फ़ीहा, कि हमेशा उसमें रहेंगे। वो मलकियत होगी उनकी, वो जो एरिया उनको दिया गया होगा, वो जो चीज़ें, वो जो आसाइशें, और उन आसाइशों को अगर काउंट किया जाए तो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत ज़्यादा आसाइशें उनको अता की गई होंगी और वो आसाइशें हमेशा के लिए होंगी। कोई भी चीज़ उनमें से कम नहीं होगी, ज़्यादा हो सकती है, छीनी नहीं जाएगी। जो एक दफ़ा चीज़ दे दी जाएगी वो हमेशा के लिए उसके मालिक हो जाएंगे और हमेशा के लिए मालिक हो जाएंगे, तो फिर उनको छीनने और या ज़ाया होने का डर नहीं। वो कोई वहाँ कोई आंधी तूफ़ान की नज़र भी नहीं होगी कोई चीज़ के ज़ाया हो जाए। कोई जालिम जाबर से भी ख़तरा नहीं होगा कि कोई आके हमसे छीन लेगा। आंधी तूफ़ान के आने का ख़तरा नहीं होगा कि उससे ज़ाया हो जाएगी। किसी तरह से भी ख़तरात से पाक। सलामती का मतलब
हर ख़तरे से मुबर्रा होगी हर नेमत, और हर नेमत को पूरा हर तरह बंदा इंजॉय कर रहा होगा, और किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होगी। जो जिस हाल में होगा वो उसी हाल में जन्नत में होगा, जिस दर्जे में होगा वो उसी दर्जे में मुतमईन और खुश होगा। और जो जहन्नम में होंगे उन्हें इसलिए परवाह नहीं होगी कि वो अपने अज़ाब में इस कदर मुश्किल में होंगे कि उन्हें दूसरों की चीखों पुकार, जहन्नम की चीखों पुकार में दूसरों का ख्याल ही नहीं रहेगा, या दूसरों की आवाज़ें उन तक नहीं आएंगी। हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में मगन होगा और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये ख़ास वादे कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास लोगों के लिए किया, पैगम्बरों के लिए, शुहदा के लिए, सालिहीन के लिए और सिद्दीकीन के लिए, उसके अलावा साबिरीन के लिए खुसूसन ये वादा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। हम ये नहीं कह सकते अल्लाह जाने ये होगा या नहीं होगा, खुदा जाने ये लिखा हुआ तो है, इधर हम पढ़ तो रहे हैं, अल्लाह जाने हम इसके मुस्तहिक होंगे तो या नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, उसने लिख दिया होगा। लेकिन हाँ, एक बात ये कि हमारी कोताहियाँ कहीं हमारे अमाल कहीं हमारे अजर को ज़ाया ना कर दें, इसलिए एहतियात ज़रूरी है, वरना होगा वही जो अल्लाह की रहमत से होगा। सॉरी, आज 2-3 से गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बोला नहीं जा रहा है, माजरत। फरमाया कि हसनत मुस्तक़र्रन, बहुत ही अच्छा ठिकाना होगा, व मुकामा, और बहुत ही अच्छी जगह होगी। ठिकाने से मुराद वो जगह होती है जहाँ इंसान आर्जी तौर पे रहता है या इंसान मुकम्मल रहता है, छोटा सा जैसे घर हो गया वो ठिकाना हो गया। और जो बाहर की इन्वायरमेंट होती है, बाहर का माहौल होता है, बाहर का एरिया होता है, वो मुकाम होता है। तो दोनों जगह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमा दी कि उनके रिहाइशें भी बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत और मज़य्यन और आराइश होंगी, पूरा आसाइश होंगी। और जो एरिया होगा, मुकाम होगा, वो भी इंतहाई खूबसूरत होगा और दिलकश होगा। जहाँ तक इंसान की पाँच होगी, नज़र पहुँचेगी, जहाँ तक वो देख सकेगा, जहाँ तक वो जा सकेगा, वो सारा एरिया उसी तरह मुज़य्यन किया गया होगा जिस तरह की उनकी रिहाइशगाहों को मुज़य्यन किया होगा। और वो अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्म ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और किसी तरह एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया कि ला खौफुन फ़ीहा वला हुम अन्हा यहज़नून, ना उनको खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। फिर फरमाया कि ना वो शोर शराबा होगा और ना सर दर्द होगा, यानी कि किसी किस्म की भी छोटी मोटी शिकायत भी उनको अल्लाह तबारक व तआला से वहाँ नहीं होगी। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।